everyone, this is Samad Saxena and I am back with a new part for the chapter number 2, Lines and Angles, Maths, Ganit Prakash, NCERT, and today we are going to cover up the page number 17 to the page number 21. So hopefully last time we completed the lines part, in which we studied about line segment, line, ray, etc. But now comes the harder part. It's the angles part and it's the longer one. So without wasting any time, let's start. See, what is an angle? So when two rays have a common starting point, it is known as an angle. See, an angle is formed by two rays having a common starting point. So what does this mean? You know what is a ray? Last time I told you what a ray is, and if you haven't watched that video, so उस वीडियो को पहले देख कर आओ फिर ही देखना. ये होती है एक रे, ठीक है? अभी मैंने बस बनाया, समझा नहीं रहा हूँ. So this is a ray. But what is an angle? So an angle is formed when two rays have a common starting point, which means this point, let's name this A, this point is the common starting point of two rays. So which means that one more ray is coming out of this. Okay? Now either you make it this way, this way, this way, this way, wherever you want it to be. This is an angle. So basically this is the tilt between the two rays. So ये मतलब बता रहा है कि ये दो रेस के बीच में जो टिल्ट है वो टिल्ट कितना है, ठीक है? मतलब एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो मतलब ये दोनों, ये रे इस रे से मतलब इतनी मुड़ी है. If I open it, then it would be extended more and more and more. So this is how it happens. So this is an angle. अब देखो, इसको जब तक हम एंगल की बात करेंगे तब तक इसको रे कहना बंद करो, क्योंकि एंगल में इसका अलग नाम होता है. इधर आओ, ये देखो, ये एक आर्म होती है. देखो, ये रे एंगल्स में आर्म होती है. यह एक आर्म, अरे हाँ, ये है एक आर्म. यहाँ पर ये साइड वाली, ये भी है एक आर्म. ये एंगल्स में रेज नहीं होती है, ये बस रेज तब तक थी जब तक हम लाइंस वाला पार्ट पढ़ रहे थे. अब देखो, इसमें जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है दो रेज का, द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज नॉट नोन एज लाइक कॉर्नर या समथिंग. कॉर्नर नहीं कहते हैं इसको, वी कॉल इट अ वर्टेक्स, ठीक है? सो फॉर नाउ दैट्स ऑल गिवन इन योर बुक. बट अभी देखो, एक और ट्विस्ट है, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा सा बता रहा हूँ. यहाँ पर ना इस बुक में हर जगह ऐसे होता है, एंगल ये बनता है, यहाँ पर बीच में एक कर्व सा बनता है. इसको हर जगह बुक में दे रखा है कर्व 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 कर्व, हर जगह, एवरीवेयर इन द बुक इट्स रिटन कर्व. द टर्म कर्व इज यूज्ड फॉर दिस थिंग, बट इसको कर्व नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं ARC, आर्क. ये मैंने अपने मन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा है, मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बताया है, पर ये जानना थोड़ा ज़रूरी है. चलो आगे देखते हैं हम. एक मिनट. हाँ, तो अब क्या होता है इसमें रेज में. अभी मैं ये दूसरा एंगल बनाता हूँ. एक ये है एक एंगल, ये मैंने ले लिया, ये दोनों पॉइंट्स, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम हमेशा एंगल्स को लिखते समय इसका जो बीच वाला नाम होता है वो बीच में ही रहेगा. मतलब इसको दो तरह से लिख सकते हैं एक एंगल को. पहली बात,
पहली बात, इसको बीच में रहेगा, जो बीच वाला एंगल होगा वो बीच में ही रहेगा, मतलब जो वर्टेक्स होगी वो बीच में ही रहेगी। वर्टेक्स ये जो होता है, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और द वर्टेक्स वुड बी इन द मिडल, और बाकी दोनों साइड में आ जाएंगे। अब चाहे आप इसको A और C लिखो, अब चाहे आप इसको C और A लिखो, एंगल ABC ये है एंगल ABC, या फिर ये है एंगल CBA, ठीक है। अब पहले भी हमने देखा था कि रेज लाइन, सेगमेंट्स लाइन में हम कुछ ऐसे पहले लिखते थे AB, फिर इसके ऊपर ऐसे सिंबल सा कोई लगा दिया, उससे समझ में आ गया कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, क्या है ये। अब इसमें भी ऐसा कुछ होना चाहिए, वरना हम ANGLEABC ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे। इसलिए दिस ऑल्सो हैज अ सिंबल C, कुछ ऐसा सा सिंबल, ठीक है, ठीक है। चलो, अब ऐसे भी मत करना कि इसको नाप रहे हो कि अरे ये इतना मुड़ा है तो इतना वो नहीं देखना है, पर ऐसा भी नहीं कि इसको ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, इसका टिल्ट चेंज नहीं करना है, एग्जैक्टली भी नहीं रखना है इसको, पर ये हमें कुछ ऐसा सा बनाना है। चाहे ऐसे भी चलेगा, ज़्यादा करो तो ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ठीक है, इतना चलेगा, पर ज़्यादा चेंज नहीं करना है इसको कि पूरा खोल दिया उसको एंगल को। अब एंगल ABC है ये, या फिर इसको कह सकते हैं हम एंगल CBA, ठीक है, क्लियर। चलो, अब एक और ट्विस्ट आता है इसमें, देयर इज वन मोर ट्विस्ट। सी, you know this vertex, this is the vertex, the common starting point is known as the vertex, so we can also write it with its name, with the name of its vertex, like angle B. This is angle B, simple. We don't write these 2 points, we write the vertex, the common starting point is the vertex. But there is a problem, if there is a single angle there, then okay, you can write it with the name of its vertex, okay. But if there is another ray coming out of it or any more rays, so you cannot write it as simply angle B, because there would be so many angles in this, EBC, DBE, ABD, ABE, DBC, there are so many angles in this. So by writing angle B, you cannot tell which angle you are talking about, okay. So if there is only one angle, then you can write angle B, but if there are so many angles in it, then you cannot write angle B, okay. Let's move ahead. Next, they are telling us about the examples. There is a girl who is opening a notebook. Now see, I have a notebook here, okay, this is a notebook. She is opening the notebook. So what she is doing, if you want to see it clearly, then you can open page number 17. I cannot draw the girl here, so I have drawn the angles that are made by the book. See, here she is turning the pages of the book, not the pages, actually she is turning the book, see, like this. Firstly, this is her book and she opened it like this. Now, wait, she opened it like this. Now this and this. Now you would say, how is this an angle? Because angle is formed with rays, but this is a line segment, you told us in the last part. But can we bring the sun rays here to explain you? So for now we are taking it as an example here. It's not an angle actually, but we are taking it as an example, okay. So these are not rays, these are line segments, but we are assuming that these are rays. So assume that these are rays.
If these are rays, then see, this is an angle, right? Next, she has turned the book like this over here. Okay, then this, wait, like this. So this ray and this ray. Again, we are assuming that these are rays. These are line segments. This is a ray, this is a ray, and this is the angle. Okay, the arc. And next, yes, we don't pronounce it as arc. We pronounce it as arc. Okay. Next, she is opening the book like it's straight. Now you would think, where is the angle? So see here. This is the angle, and I made it here. Okay. Next, so wait. This is written as the case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. Okay. So here, in the case 1, she has opened the notebook this much. So the angle formed is this, and here is the angle. This is it. Okay, can you see this? This one, case 1. This is the angle. Next, she is opening the notebook again more. Now, this is like this. It's open now, this much. So this is case 2, and this is the angle. Next is the case 3. She has opened this much. Now you would think that this is a plane thing. This is plane. What is the angle in this? But still there is an angle. Angle is increasing, not stopping here, but still it's telling that the notebook has been tilted this much that it's straight. Like the notebook has been tilted as much as it's straight now. Now you would think, how would it be tilted after being straight? But she can tilt it still. She can still tilt it. See, opening, but we can still open it. See? So this angle, this, see, she opened it more than this angle. This one is the angle. Now see again, this is being opened, and then this one is done. So this one, this angle, this angle, this angle in here. Okay, so this is the angle. Next, this angle. How? She opened the book, started opening it, and then like this. So here you would notice that this is the ray. It was in the starting it was like this, then it opened and closed. So when it closed, how would we tell like this? This looks like a drawing. So we don't make it like this. We just add an arrow to tell that this is an angle, and it started from here but ended here. Or else we could also think that she is opening the book in the opposite way, like this, right? So now we know that she opened it in this way, then over here. Okay, and we can also understand that this is an angle. Now let's understand the next thing. हाँ, तो यहाँ पर है, do you see the angles made in each of these cases? Can you mark their arms and vertices? Yes, we can. So इसमें हमें arms and vertices को mark करना है ऐसे. तो मतलब इसके ऊपर हमें
On the notebook we have to write it with the pencil, like this is the book, this is the angle, so use the pencil and mark on this. Okay, and if you want then you can also name them, like this angle, so name it by any capital letter, A, C, X. Okay, then like this angle A, what am I doing, X, A, C, or angle A, we can write angle A, it's the shortest way, angle A. Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं. आगे दिया है हमें विच एंगल इज ग्रेटर, केस 1 और केस 2. ये हमारा केस 1, ये है हमारा केस 2. सो विच एंगल इज ग्रेटर. नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड थिंक दैट, नाउ सी, yes, so most of you would think that this is the greater angle because it has the greater arc and the greater rays, and this is the smaller one because it has small rays and small arc. But no, it is not like that. See, these are rays, so either you make it like this and you're making it like this. These both are equal. We can extend the rays as much as we want. Remember that rays extend in one direction endlessly. So this is what I'm telling. The length of the rays and the size of the arc doesn't matter. What matters is the tilt. तो इसको हम भाई कैसे पता करेंगे अगर हम ऐसे आर्क से और इससे पता नहीं करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क और लेंथ ऑफ द रे. तो हमें खुद से इमेजिन करना है कि बुक खोलते समय कौन सी चीज़ पहले आएगी. देखो, पहले ये आएगा या पहले ऐसे आएगा. देखो, पहले मैंने खोला, ऐसे करा, ऐसे आ गया. कुछ ऐसे ही है ना ये वाला एंगल, कुछ ऐसे ही बन रहा है ना ये वाला एंगल. तो मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये पहले आया, मतलब ये छोटा है, और फिर आगे खोलते फिर ये भी आ गया, ये बाद में आया, मतलब ये बड़ा एंगल है. ठीक है, और ऐसे उल्टे मत खोलने बैठ जाना. ठीक है, सीधा खोलना है इसको. चलो ठीक है, अब समझ में आया कैसे हम कंपैरिजन करते हैं दो एंगल्स के बीच का. ठीक है, अब इन सब में से पूछा जा रहा है कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है. तो ग्रेटेस्ट एंगल है हमारा केस 6, क्योंकि वो लास्ट में आएगा इन सब में से. देखो, ये खोलते आया नहीं अभी तक, और अब लास्ट में जाके जब ये पूरी बंद हो गई तब आया ये. तो मतलब केस 6 इज द लार्जेस्ट एंगल. इन अ कंपास और डिवाइडर ये. अच्छा, अब आइए हमारी एक एक्टिविटी. इसमें हमें देखने हैं एंगल्स. हाँ, अब देखो, ये बोल रहे हैं कि भाई ये है डिवाइडर, ये होता है एक डिवाइडर, और कंपास की ज़रूरत नहीं है कोई. अगर डिवाइडर है तो डिवाइडर से ही, कंपास है तो कंपास से ही, क्योंकि टिल्ट करके एंगल्स बनाने का काम तो दोनों ही करेंगे. देखो एंगल्स कैसे बनाएंगे. देखो, ये ऐसे खुलते हैं. कहाँ बना एंगल, कहाँ बना एंगल है, कहाँ बना एंगल, किधर बना एंगल, यही हमें क्वेश्चन में बताना है. देखो, हाँ देखो, ये जो चीज़ है, ये टॉप पे जो चीज़ है जिससे ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट्स निकल रही हैं. सेगमेंट छोड़ो, मैं अभी रे ही कह रहा हूँ, इसको रे कंसिडर करो. ये जहाँ से ये दोनों रेज निकल रही हैं, वो ये है जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट. यही है वो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट. दिस इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच बोथ द रेज आर कमिंग आउट. दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. सो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो वर्टेक्स आ रही है यहाँ पर, ये वर्टेक्स, यही है इस एंगल की भी वर्टेक्स, और ये दोनों जो इसके लंबे लंबे हाथ से हैं, यही है आर्म्स हमारे इसकी। और नेक्स्ट है हमें करना है ये सिजर्स के साथ। अब इसको खोलो, इसमें कहाँ एंगल बन रहा है, हमें ऊपर देखना है। ऊपर देखो, ये खुला, एंगल बना एंगल, ये देखो, ज़्यादा नहीं कर रहा, ये बना एंगल, ये है एंगल, ये है इसकी आर्म्स, ये है वर्टेक्स, और ये है एंगल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एंगल बन गए। हवा में कैंची चलने से लड़ाई हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ, अच्छा ये वाली एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बहुत सारे वो दे रखे हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हमें बहुत सारी इमेजेस दे रखी हैं, स्पेक्टिकल्स, पर्स, स्टेपलर, बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स, इन सब चीज़ों की। अब इनमें हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं अलग अलग। चलो देख लेते हैं। पहला है स्पेक्टिकल्स या स्पेक्स, ये चश्मे होते हैं, इनको कहते हैं हम स्पेक्टिकल्स, यही है वो। तो स्पेक्टिकल्स या स्पेक्स, इसमें एंगल देख लेते हैं हम। ये देखो, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये दिखा, ये एंगल बन रहा है, ये यहाँ। तो हम लोग ऐसे, ये इस तरह से कुछ एंगल बन रहा था यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हमें देखना ही है, हाँ, उनकी आर्म्स और वर्टिसेस को मार्क करना है, तो मार्क कर देते हैं। लो, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। ठीक है, आई होप ये विजिबल होगा। ये बहुत छोटा सा है इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। हमें ना जो भी एंगल, जहाँ भी एंगल दिख रहा है हमें, वहाँ पर उसके ऊपर हमें पेंसिल चला देनी है और फिर उसको मार्क करना है। चलो आगे देखते हैं। ये हमें आगे दे रखी है एक पिक्चर वॉलेट की। अब इस वॉलेट में देखो, इस वॉलेट में अब तो दिख रहा होगा शायद। अब देखो, ये जो लाइन है, ये जो रे है, और ये वाली रे है, ये दोनों यहाँ पर मिल रही है, ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वर्टेक्स है, ये है आर्क, मतलब जो कर्व बनाने को बोल रहे थे, और ये ऐसे मार्क कर दो, इसमें भी कर दो। ठीक है, ये बन गया हमारा एंगल। इसको डार्क एन करना है, नोटबुक में हमें डार्क एन करके बनाना है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेपलर। स्टेपलर में ये बन रहा है, ये एक रे, ये दूसरी रे, और ये एक आर्क, मतलब ये एंगल बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक बॉक्स। बॉक्स विजिबल है ना, ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, लेट मी इधर करूँ, ये यहाँ पर एक वर्टेक्स, ये एंगल बन गया। ठीक है, अब यहाँ भी एक एंगल बन रहा है इसमें, ये और ये कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, वर्टेक्स। चलो समझ में आ गया। ये सब हमारे एंगल्स हैं इन सब फिगर्स पे। और प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे वो मत देखना कि कैसी ड्राइंग बनी है। आगे है हमारे पास फिगर इट आउट। फिगर इट आउट, ये रहा। इसमें कुछ इमेजेस दे रखे हैं। अब देखो, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर 2 इमेजेस थी जो मुझसे बन नहीं पाई थी, पर मैं ऐसे भी समझा दूंगा। पहली इमेज तो बाइसिकल की है, उसके बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसमें पहले से ही आंसर लिखा हुआ है। तो हम उसमें आंसर पहले ही लिखा हुआ है, तो फिर हम कैसे, मतलब क्या करेंगे एंगल का बना के कि अगर आंसर लिखा हुआ है तो। और दूसरा वाला फिगर ये बना है, so we have to tell the angles in this figure. See, this is the angle in this figure. Okay, now if you want you can mark the vertex and vertices and all the things. Okay, then next vertices, arms and all the rays we have to do them.
Name the vertex. Okay, we have to name it. Okay, I have named it A. Okay, so this is the angle A. Next one, the next one is the picture of a ladder. I cannot draw the ladder, but I can show you the image. See over here. Here, this is the image of the ladder on the page number 20, and in the image of the ladder, can you see something like this at the side? If you can, then this is the angle in it. Okay, so let's name it. This is B, angle B. The next is a bridge. This bridge. This has a lots of angles, but we have to tell only one. So this and C, A, B and C. Okay. Next is draw and label an angle with arms ST and SR. So can you hear S twice? 2 बार सुनाई दे रहा है S. ST, SR मतलब S है कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट या फिर हमारा वर्टेक्स. तो यहाँ पर बना दो S. इसी से दोनों रेज निकलेंगी, तो इसी से दोनों रेज निकाल दो. अब इसको नाम देना है हमें ST और SR, तो T और R. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई, ये थर्ड वाला क्वेश्चन. एक्सप्लेन वाई एंगल ABC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं. एंगल APB, एंगल BPC और एंगल APC. अब यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं, तो फिर हम एंगल P कहकर ये नहीं बता सकते हैं कि हम कौन से, इन तीनों में से कौन से एंगल की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट नेम इट एज एंगल P. there are 3 angles, namely angle APC, angle BPC, angle APC formed on the vertex P. That is why we cannot name angle APC as angle P. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर. अब इसमें कौन से एंगल्स हैं? एंगल P T Q, एंगल P T Q, एंगल Q T R, Q T R, एंगल P T Q, Q T R and एंगल P T R, एंगल P T R. Okay, next is question number 5. Mark any 3 points on your paper that are not on one line. Label them A, B, C. पहले तो कर लेते हैं ना. अब draw all possible lines going through pairs of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using A, B and C? Write them down and mark each of them with a curve. Okay, ठीक है. कर्व का मतलब यहाँ पर आर्क है. ठीक है, तो ये तो वही चैप्टर नंबर 1 वाला कंप्लीट ग्राफ्स का फिगर हो गया. तो उसी के हिसाब से हम लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं, जैसे कि ये 3 वाला फिगर था कंप्लीट ग्राफ्स में, वैसे ये है. ठीक है, अब इसमें एंगल्स बता देते हैं. 1 2 3. ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3 और एंगल तो मतलब 3 ही एंगल्स होंगे. BAC या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल A, एंगल A, एंगल B, एंगल C. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है तीनों पर. अब नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, और हाँ इसमें लाइंस भी मार्क करनी है, तो फिर लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट BC और लाइन सेगमेंट AC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. ये भी इसी की तरह है.
Now mark any 4 points on your paper so that no 3 of them are on one line. Label them A, B, C, D. Draw all possible lines going through pairs of these points. ठीक है, 1 मिनट. तो हमारा K4 वाला फिगर था जो कंप्लीट ग्राफ्स में, वही है ये. और इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया, इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया, इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया, इसको इससे भी, इसको इससे भी, इसको इससे कर दिया. सारी पॉसिबल डॉट्स हर एक पॉसिबल डॉट से ज्वाइन हो गई है. अब नाम दे दो A, B, C, D. हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट? और नेम देम कर देते हैं. AC लाइन सेगमेंट है ये. CD, DB, BA, AD, AC, AD, AB. हाँ, 1 मिनट, एक तरफ से करते हुए चलते हैं. पहले A की बना लेते हैं. A B है, A D है और A C है. नेक्स्ट B A नहीं हो गया, B C, B D. नेक्स्ट D B, D B हो गया, D A, D A, A D B हो गया. तो D C, C D नहीं हुआ है तो D C. ठीक है. नेक्स्ट है C D, D C हो गया, C B, D C हो गया, C A, A C हो गया. ठीक है. तो ये है हमारी ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स जो हैं. अब हमें एंगल्स लिखने हैं. देखो, अब एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया. पहले तो इतने लिख लेते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ. हर एक पॉइंट पर 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक तो ऐसे बड़ा वाला फॉर्म हो रहा है, फिर एक हो रहा है ऐसे जैसे B D C, एक हो गया A D C, एक हो गया A D B. तो मतलब 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. और इस वाले पॉइंट का हम ले नहीं सकते क्योंकि इसका नाम हम नहीं दे सकते हैं. तो लिखना शुरू करते हैं. एंगल A D C, एंगल A D B, एंगल B D C. ठीक है. नेक्स्ट है C वाले का, तो एंगल A C B, एंगल B C D, एंगल A C D, D. चलो, नेक्स्ट है A वाले का, मतलब टोटल 12 एंगल्स होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. तो हो गए हमारे D वाले और C वाले हो गए. अब A, C A D, एंगल C A D, D A B, D A B, एंगल C A B, C A B. चलो, अब लास्ट के 3 एंगल्स इसके B वाले के, A B D, एंगल A B D, A B D, एंगल A B C, और लास्ट में हमारा एंगल C B D. चलो, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. और आज हमने कवर अप कर लिया है पेज नंबर 17 to 21. चलो.